Are you all excited for the word? सब लोग थोड़ा चला के बोल रहे, Are you all excited for the word? तो आइए हम लोग बच्चन की ओर जाएंगे। आज का टॉपिक क्या था? What was the topic today? Command. Command, it hears you, right? आज्ञा दो, क्योंकि वो तुम्हें सुनता है, right? आज्ञा दो, क्योंकि वो तुम्हें सुनता है। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है कि नहीं? राइट? आज हम लोग कुछ सीक्रेट सीखने वाले। वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग सीक्रेट अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड टुडे। सो लाइक गॉड वाज स्पीकिंग टू मी पास्ट वीक, ये उसके बारे में कुछ रिवलेशन दे रहे थे, तो हम क्विकली उसकी ओर जाएंगे। तो आज बहुत सारे विश्वासी नहीं समझ पाते हैं कि कुछ चीजें हैं जो उसके पास कान है, समथिंग दैट इट हैज अ ईयर, कान है उसके पास, राइट? इट कैन हियर यू। आज हम लोग नहीं समझ पाते, इसलिए हम लोग बात नहीं कर पाते। भैया आप जानेंगे कि उसके पास कान है, जो मैं बोलूंगा तो सुनूंगा, तो आप उससे बात कर सकते हैं कि नहीं? अगर ये दीवार में कान है, आप दीवार के साथ बात कर सकेंगे। भैया आप नहीं समझ पाएंगे कि दीवार में कान है, तो आप कैसे बात करोगे? तो मैं ऐसा चीजें आपका बीच में लाने वाला हूँ कि जो चीज उसके पास कान है, जो आपका आज्ञा को, आपका बातों को सुन सकते हैं, ठीक है? तो आइए हम लोग देखेंगे। Do you know your circumstances has an ear to hear? क्या आप जानते हैं कि जो आपका संकट, कठिनाई आपसे सुन सकता है, उसके पास कान है? Circumstances has an ear to hear you. आज बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि जब संकट, कठिनाइयां आते हैं, बीमारियां आते हैं, ये नहीं समझ पाते कि आपका बीमार आपको सुन सकता है। हम लोग कभी भी सोचते हैं कि खाली शैतान ही सुन पाते हैं, हाँ, अशुद्ध आत्माएं सुन पाते हैं। नहीं, बीमार भी आपका बात सुन सकते हैं। The sickness can hear you. The sickness can hear you and if you command, अगर आप आज्ञा दोगे, वो आपका आज्ञा को मानना ही पड़ेगा। आमीन। तो आप लोग तैयार है आपका संकट, तकलीफ, परेशानी के साथ बातें करने के लिए, आज्ञा देने के लिए तैयार है, राइट? सो आज हम लोग ये जानना है सबसे पहले कि आपका जीवन में किस प्रकार का संकट है, किस प्रकार का कठिनाइयां है। What type of problem that you are having? What type of difficulties that you are facing? What kind of circumstances that you have? Today you need to remember that every circumstances that you are having, it has an ear to hear you. अगर आप बात नहीं करोगे, आप आज्ञा नहीं दोगे, तो वो circumstances आपको किस सुनेंगे, राइट? तो आज हम लोग को ये जानना है कि मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। आप लोग कम्युनिकेट करोगे? आप लोग सोच रहे हैं ये कैसे संभव है, राइट? लेकिन मैं आपको वचन बताता हूँ। स्पीक टू द प्रॉब्लम, स्पीक टू द प्रॉब्लम। आपका समस्या के साथ बात करो या आज्ञा दो, राइट? स्पीक टू योर प्रॉब्लम और कमांड टू योर प्रॉब्लम, ठीक है? आज यीशु मसीह ने क्या कहा है? What does the Jesus say? For should I say to you, whoever says to this mountain, whoever says to this problem, whoever says to these circumstances, be removed and be cast into sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he says will be done, he will have whatever he says. आज यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोल रहा है? Jesus says, whoever says to this mountain. What does it mean by mountain? वो लिटरली वो माउंटेन नहीं है, जो पहाड़ नहीं है, जो नदी में गिरने के लिए बोलेंगे। लेकिन माउंटेन क्या है? हमारे लिए एक बड़ा समस्या उठ गया, जैसे कि आपके लिए एक बड़ा पहाड़ है, एक बड़ा सा माउंटेन है, जो आपके लिए असंभव है। It is impossible for you to cast it out, impossible for you to overcome from that problems. आपके लिए कठिन, आपके लिए असंभव है, राइट? एक माउंटेन को क्या आप नदी में गिरा सकते हैं? असंभव चीज है। तो हमारे जीवन में जो समस्या है, उसको कोई भी बोलेगा कि नदी में गिरो तो गिरेंगे, यीशु मसीह बोल रहा है।
और यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे कि आज्ञा देना है, बी रिमूव। व्हाट इज मीन बाय बी रिमूव? दिस इज स्पीकिंग और कमांडिंग। ये बोल रहा है या आज्ञा दे रहा है? आज्ञा दे रहा है। आज्ञा दे रहा है कि तू बाहर नदी में गिर, तो वो नदी में गिरेगा। अगर हम लोग अंदर में एक संदेह नहीं रहेंगे तो आज हमारा बीच में कितने लोग हैं जो आपका बाहर है, आपका बीमार या आपका जो प्रॉब्लम है, कठिनाइयां है, उसको आप आज्ञा दे रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम्हारा बाहर को बोलेगा, जो बोलता है, मतलब हमारा समस्या के साथ बात करना है कि तू नदी में गिरो, तो वो आपका समस्या आपको सुनेंगे। नहीं सुनने से कैसे नदी में गिरेगा? सुनेगा। क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम्हारा बाहर को बोलो। हमें अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी रीति से प्रार्थना करते हैं, यीशु मुझे चंगाई करो, यीशु मुझे आजाद करो, यीशु मुझे कुछ तो करो। ठीक है, अगर आप आत्मा में बच्चे हैं, आप ऐसे प्रार्थना करने में कुछ गलती नहीं। लेकिन अगर आप आत्मा में मैच्योर हो रहा है, बढ़ रहा है, आप वचन जान रहा है, तो आपको आपका अधिकार इस्तेमाल करना आवश्यक है। जो बच्चे लोग हैं, माता पिता से मुझे भूख लग रहा है, मुझे प्यास लग रहा है, मुझे पानी दो, मुझे खाना दो, मुझे वो खाना मांगते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि तू खुद खाना खाओ, तू खुद खाना बनाओ। यू मेक द फूड बाय योरसेल्फ, यू ईट, यू टेक द फूड एंड ईट। यीशु मसीह यहाँ पे, जैसे कि अभी मेरे पास मिनिस्ट्री में मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो नया विश्वासी आते हैं, उनका जन्म में चमत्कार होना आसान होता है कि नहीं? राइट? आसान होता है, क्योंकि उन आत्मा में बच्चे रहते हैं, तो जो कुछ भी उन लोग मांगेंगे फटाफट मिलेगा। लेकिन जब विश्वासी बन के विश्वास में बढ़ने लगता है, तो कभी कभी क्या होता है, आपका प्रार्थना उत्तर आने में थोड़ा देरी भी लगता है किसी का। राइट? किसके लिए? क्योंकि परमेश्वर आपके लिए आगे काम नहीं करने वाला है। God is not going to come and remove the mountain for you, but you have to move your mountain by yourself, by commanding over the mountain. Amen. यीशु मसीह यहाँ पे नहीं आएंगे आपके लिए। अगर आप बच्चे हैं तो यीशु मसीह जरूर आपके लिए आएगा, लेकिन आप बच्चा नहीं हो। मोस्टली जितने भी यहाँ पे हैं, वो कल बोलेगा हम तो 15 साल हो गया, 30 ईयर्स हो गया, 50 ईयर्स हो गया। राइट? हम लोग बचपन से ही हम विश्वासी हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे। तो अगर आप उतना ही उम्र का विश्वासी हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट जीसस विल कम एंड रिमूव योर माउंटेन? यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम खुद उस पहाड़ को आज्ञा दो और नदी में गिरने दो। तो आज किसका काम है? हमें ऐसे रीति से प्रार्थना करते रहना चाहिए, या आप खुद आपका बाहर को आज्ञा देना चाहिए? क्योंकि किसी का जीवन में प्रार्थना करने के बावजूद उसका उत्तर नहीं मिलते हैं। इसलिए उत्तर नहीं मिलता है क्योंकि यीशु मसीह आपका अधिकार को इस्तेमाल कराना चाहते हैं। आमीन। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप मैच्योर हो जाए, आप आत्मा में बड़े हो जाए, आप खुद खाना पका के खा सके। आप लोग समझ पा रहे हैं? सो नाउ इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव एवरी प्रॉब्लम दैट यू हैव। हर समस्या, हर तकलीफ जो है, यीशु मसीह ने आपको अधिकार दे चुके हैं कि आपका माउंटेन को कहो, आज्ञा दो नदी में गिरने। तो किसका काम है? यीशु मसीह आएंगे या आप खुद को माउंटेन को हटाना पड़ेगा? बोले हम खुद को मेरा बीमार को हटाना है। क्योंकि आपका बीमार आपको सुनेगा नहीं सुनेगा? सुनेगा, क्योंकि उसके पास कान है। He can hear you। मैं आपको दिखाऊंगा और वचन आपको दिखाऊंगा, तब आपको और क्लियर होगा। बीमारी आपको सुन सकते हैं, संकट, तकलीफ, परेशानियां आपको सुन सकते हैं। क्योंकि अगर उसके पास कान नहीं है, क्यों आपका समस्या को बोलेगा? अगर उसके पास सुनने का शक्ति नहीं है, क्यों बोलना है कि बीमार तू निकल, जो घर में अशांति तू निकल, कैसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसमें कान है, सुन सकते हैं। आमीन, सुन सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अभी ये चीज जो करने के लिए हम लोग, मैं आपको और एक आइडिया देता हूँ कि हम लोग कैसा अधिकार इस्तेमाल करना है। हम लोग को पहले क्या करना चाहिए? वर्स 22 में देखेंगे, 23 ना, वर्स 22 में देखेंगे। सबसे पहले अधिकार को चलाने के लिए वी नीड टू हैव फेथ ऑन गॉड। हम लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा।
आप ऐसे अधिकार नहीं चला सकते, ऐसे आपका बाहर को चलो तुम नदी में गिरो, आप नहीं बोल सकते अगर आपका अंदर में परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। ठीक है, आपके अंदर में परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है तो नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम लोग परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करना है ताकि हम लोग आपका समस्या का विरुद्ध में आज्ञा दे सके, आपका समस्या का विरुद्ध में हम लोग बोल सके। ओके, we need to have faith on God to speak against your circumstances, right? आपका समस्या का विरुद्ध में बात करने के लिए आपको पहले परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना होगा, क्योंकि वचन में लिखा है, So Jesus answered and said to them, Have faith on God. Have faith on God. तो आज कितने लोगों के पास परमेश्वर के ऊपर विश्वास है? आप देख सकते हैं कितने के पास परमेश्वर के ऊपर में विश्वास है। How many of you believe in God? We all believe in God, right? हम लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। तो इसलिए हम लोग जब वर्स 22 में देखेंगे तो Have faith on God, परमेश्वर में विश्वास हो। For surely I say to you, हम लोग जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तो इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई भी इस पहाड़ को बोलेगा नदी में गिर जा तो गिरेंगे, राइट? तो वो कैसे होगा? जब आप परमेश्वर के ऊपर में विश्वास रखेंगे। और परमेश्वर के ऊपर में विश्वास रखने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे उदाहरण में हम जब विश्वास रखते हैं तो विश्वास रखने वाला का साइन क्या होगा? जो विश्वास करते हैं वो लोग बोलना चाहिए नहीं चाहिए? क्योंकि वचन में लिखा है कि आई बिलीव एंड देयरफॉर आई स्पॉक, मैं विश्वास करता हूं इसलिए मैंने बोला। और हम लोग विश्वास करते हैं इसलिए हम लोग बोलता है। We also believe and therefore speak. हम लोग भी विश्वास करते हैं और इसलिए हम लोग बोलता है। तो अगर आप कहेंगे कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं तो आपको मुंह से बोलने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, ये बीमार ठीक नहीं हो सकता, ये बीमार तो ऐसे ही निकलता ही नहीं। मैंने प्रार्थना किया ब्रदर, मैंने प्रार्थना किया, लेकिन ये निकलता ही नहीं, ये नहीं जाता है। क्या परमेश्वर ने कभी बोला कुछ उसके लिए असंभव है? क्या परमेश्वर ने कभी बोला जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं उसके लिए असंभव है? परमेश्वर ने दो चीज कहा है, परमेश्वर के लिए कुछ असंभव चीज नहीं है। दूसरा बात, जो कोई भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते उनके लिए असंभव नहीं, right? There is no impossible thing, there is no difficult for God, and the second thing is that there is nothing impossible for those who believe. तो आज आप लोग कहेंगे आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपको सच्चाई को जानना है कि अगर मैं विश्वास करता हूं तो वो बीमार के ऊपर आपको राज करना पड़ेगा, राइट? आपको राज करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको विश्वास परमेश्वर के ऊपर में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, having faith on God means believing in His word. परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना का मतलब है कि उसके वचन पे विश्वास रखना। आज कितने लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं लेकिन उसके वचन पे विश्वास नहीं करते? कितने लोग? There are so many believers who believe on God but who doesn't believe in His word. जैसे सादुसीस फरीसीस परमेश्वर के लिए पागल थे लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर पाए, यीशु मसीह का शिक्षा को ले नहीं पाए, राइट? तो यीशु मसीह ने कहा ये लोग they worship in vain, राइट? उन लोग ऐसे क्या है, वेद में उन लोग मेरा आराधना करते हैं, है कि नहीं? तो आज अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये वचन के ऊपर भी आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आई एम नॉट अ ह्यूमन हु लाइज, मैं मनुष्य नहीं हूं कि जो झूठ बोलते हैं। परमेश्वर जो कुछ भी बोलता है वो पूरी होना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है कि जो कुछ भी वचन मेरा मुंह से निकल के गया वो पूरा होने का बिना मेरा पास लौट के नहीं आएगा। Every word that proceeds out of my mouth will not return back to me in void,
but that will return to me with accomplishment. Amen. तो आज परमेश्वर अगर ये चीज कहता है तो हम लोग को जानना है कि वचन कहता है तो होना ही है। आपको हार मानना नहीं है। कभी हो सकता है कि अभी आप कुछ आज्ञा दे रहे हैं, आपका समस्या के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन वो होते हुए देख नहीं रहा। कोई बात नहीं, आपका विश्वास को मतलब विश्वास हारने मत दो, राइट? लेकिन आप लगातार आप बोलते रहो, लगातार बोलते रहो, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, वी विल सी द रिजल्ट। अभी यहाँ पे वचन में क्या बता रहा है? अभी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना मतलब उसके वचन के ऊपर विश्वास करना, ठीक है? तो अभी यहाँ पे हम लोग वचन की ओर जाएंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? अभी ये वचन के ऊपर आप विश्वास करना पड़ेगा, तभी तो आपका जो समस्या है उसके साथ आप बात कर सकेंगे, क्योंकि आपको अधिकार दिया गया। उत्पत्ति से लेकर अभी तक आपको अधिकार दे रहे परमेश्वर। हम सब लोग बोलेंगे मुझे अधिकार दिया इस दुनिया में राज करने के लिए, बीमार के ऊपर राज करने के लिए, शैतान के ऊपर राज करने के लिए, हर समस्या के ऊपर राज करने के लिए। आमीन। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाए, मनुष्य को कहा ये धरती पे तू राज कर, जानवर के ऊपर राज कर, धरती में जो कुछ भी तुम नाम दो ये तुम्हारा है। परमेश्वर ने कभी इस दुनिया को बनाया नहीं कि परमेश्वर इस दुनिया में राज करे, लेकिन परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया ताकि मनुष्य इस दुनिया में राज करे। परमेश्वर तो खाली मनुष्य के साथ संबंध रखने के लिए बनाए थे। Just God used to come in the evening and God used to walk with Adam every evening. हर इवनिंग को आदम के साथ चलता था, बात करता था। लेकिन आदम दुनिया राज करते थे, दुनिया में, राइट? तो अभी भी यीशु मसीह जब दुनिया में आया, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? बीमार को चंगाई करो, हील द सिक। सब लोग बोलेंगे हील द सिक, क्लेंस द लेपर, रेज द डेड, कैस्ट आउट द डीमंस। तो ये चीज क्या है? अधिकार। तो अभी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना मतलब उसके वचन पे विश्वास करना। और जब आप उसके वचन पे विश्वास करेंगे कि मुझे अधिकार दिया है, तो क्या होगा? आपका बाहर, आपका माउंटेन, उस पे आज्ञा देना, बात करने के लिए आपके लिए कठिन नहीं होगा। आमीन। आज हम विश्वासी लोग क्यों बीमार को भगा नहीं पाते? हम विश्वासी लोग क्यों समस्या को भगा नहीं पाते? हमारा जीवन में बहुत अनेक प्रकार का बंधन है, क्यों आप आजाद नहीं हो पा रहे? यीशु मसीह परमेश्वर कह रहा है कि तुम आज्ञा दो, भगाओ उसको। नहीं, हम लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह तू आगे भगाओ। यीशु मसीह बोल रहे हैं नहीं तू भगाओ। आप भगाता नहीं है तो यीशु मसीह आगे नहीं भगाएंगे आपको, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि उस पहाड़ को जो बोलता है, who speak, who command the mountain to be removed and cast into sea. आमीन। तो आज आप हमको जानना है कि अभी हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका समस्या को आपको हटाना है। आपका समस्या को किसको हटाना है? आपको हटाना है। आपको अधिकार दिया गया है। शैतान को आपको भगाना है, आपको अधिकार दिया है। आमीन। जैसे कि देखिए, आज जो समस्या है वो क्यों आपको सुनते हैं? क्यों आपको सुनते हैं? क्योंकि इसलिए सुनते हैं क्योंकि आपके पास अधिकार है। समझ पा रहे हैं? आपके पास अधिकार है। जैसे कि अभी एक कंपनी में सब लोग काम करते हैं, 3000 के ऊपर काम करते हैं, स्टाफ है उधर, और वहां पे मैनेजर आया नहीं, खाली स्टाफ है, खाली एम्प्लॉइज है, लेकिन वहां पे मैनेजर नहीं आया, वहां पे मालिक नहीं आया। तो जितने भी एम्प्लॉय है, जितने भी स्टाफ है, एक दूसरे के बात को सुनेगा? हाँ, सब लोग इक्वल है। बोलेगा तू पानी लेके आ। तू कौन होता है कि मेरे को पानी लेने के लिए बोल रहे? हाँ, समझ पा रहे हैं? लेकिन जब मैनेजर आ जाएगा या जब मालिक आ जाएंगे, सब डर के मारे सब लोग लाइन में आ जाएगा। लेकिन जब अधिकार नहीं है
तो एक दूसरे को बोलने का कुछ नहीं है, कोई लैपटॉप में कुछ देखेगा, कोई मोबाइल में खेलेंगे, क्या क्या करेंगे पता नहीं, राइट? आप लोग समझ पा रहे हैं? कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन अधिकार वालों का आवाज को सुनते हैं। आज आपका समस्या के ऊपर राज करने का आपका अधिकार है, आपका आवाज को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अधिकार दिया है। सब लोग बोलेंगे मेरा आवाज को सुनना ही पड़ेंगे, क्योंकि मेरा अधिकार है। तो आज हम लोग को जानना है कि हमारा जो बीमारी है, हमारा जो समस्या है, वो मेरा पाँव का नीचे में, मेरा बात सुनना ही पड़ेगा। यीशु मसीह बोल रहा है यहाँ पे, जाके चंगाई करो, जाके जो स्किन का बीमार है, लेपर्स है, उसको शुद्ध करो, जो मरा हुआ उसको जिलाओ, जो अशुद्ध आत्मा है उसको भगाओ। मैंने देखा किसी किसी जगह में कोई अशुद्ध आत्मा घुसा हुआ है आदमी के अंदर में, और उन लोग चर्च आते हैं लेकिन उन लोग भगा नहीं पाते। वो अशुद्ध आत्मा खतरनाक है, उसको भगाने से वो मारेंगे तुमको, और वो अशुद्ध आत्मा पूरा हल्ला गुला करके सबको वो नशा दे, मतलब क्या अशांति कर देगा, फिर भी उसको भगा नहीं पाते। नहीं, खतरनाक है ये। अरे कौन बोला खतरनाक है? लूसीफर हो या कोई भी आपका पाँव के नीचे में, आपका पाँव के नीचे में, क्योंकि आपके पास अधिकार है। यीशु मसीह ने अधिकार दिया है कि शैतान भगाने का अधिकार है आपके पास, चंगाई करने का अधिकार है, मुर्दों को चिल्लाने का अधिकार है। मुर्दों को जब आप आज्ञा देंगे ना, वो आपका आवाज को सुनेंगे। इवन द डेड बॉडी हैज एन ear, द डेड हैज एन ear to hear your command, the sickness has an ear to listen to you and obey। बीमारी उसके पास कान है सुनने के लिए, जब आप आज्ञा देंगे वो भागेगी। आप लोग समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हो? आप लोग सोचेगा कि ये तो यीशु मसीह ने उसका चेला को बोला था। हाँ, बहुत सारे लोग वचन नहीं जानते, बोलते हैं ये तो यीशु मसीह ने उसका चेला को बोला है कि तुम जाओ बीमारों को चंगाई करो। ये तो हम विश्वासी के लिए नहीं है। बहुत सारे विश्वासी लोग कंप्रोमाइज करने में बिजी हैं, not trying to accept what the Bible says, not trying to live, enjoy in the freedom of Christ। आप लोग आजादी जीवन जीना चाहते हैं, जीना नहीं चाहते, लेकिन बंधन का जीवन जीने के लिए अच्छा लगता है। शैतान का बंधन, पाप का बंधन, राइट, गरीबी जीवन का बंधन, असफलता जीवन का बंधन में जीने के लिए आदमी लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन आजाद का जीवन जीने के लिए अच्छा नहीं लगता। जब यीशु मसीह कहता है तुम आजाद हो जाओ, बंधन को तोड़ो, बीमार को तोड़ो, शैतान को भगाओ, बीमार को क्या भगाओ, लेकिन वो सब चीजें बोलेंगे नहीं, चेला को बोला था। आज खाली 500 लोग चंगाई करना है, लेकिन हम विश्वासी के पास अधिकार नहीं। ऐसा कोई है हमारा बीच में? यीशु मसीह क्या कहता है? आज हम लोग वचन पे देखते हैं, यीशु मसीह साफ कहता है, he who believes in me, let's say he who believes in me, the works that I do he will do also, and greater works than these he will do। तो ये वचन है कि नहीं? वचन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, चेला लोगों के लिए बोला गया, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है कि जो भी मुझे विश्वास करते हैं, मैं जो धरती में जो सेवकाई किया, जो धरती में मैंने जो चमत्कार किया, वो व्यक्ति भी करेगा। क्या आप विश्वासी नहीं है? क्या आप परमेश्वर के यीशु मसीह के पास विश्वास करते हैं? तो यीशु मसीह ने क्या किया है? बीमारों को चंगाई किया, राइट, है कि नहीं? बीमारों को चंगाई किया, मुर्दों को चिल्लाया, शैतान को भगाया, है कि नहीं? तो वही आप भी करेंगे। विश्वास कर पा रहे हैं? विश्वास कर पा रहे हैं? अगर आप विश्वास कर पा रहे हैं तब भी आप आश्चर्यकारी को देखोगे।
मार्था और मेरी को यीशु मसीह ने क्या कहा था? क्या तुमको मैंने कहा था नहीं कि अगर तू परमेश्वर के ऊपर विश्वास करोगे तो उसके आश्चर्य कार्य को देखोगे? Did I not say to you that if you believe in God, you will see the glory of God? आज परमेश्वर का चमत्कार छुटकारा को आप देख नहीं पा रहे, क्या बताए? इसलिए कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे। इतना बोलने के बावजूद आप विश्वास नहीं कर पा रहे। कैसे हो सकता है? यीशु मसीह तो परमेश्वर है, हम तो मनुष्य है। कैसे मैं यीशु मसीह से भी बड़े बड़े काम कर सकता हूं? यहाँ पे घमंड का बात नहीं। यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा तुम्हारा पास मैंने भेजा है, वो मेरा महिमा लेके आएगा। Holy Spirit has come to bring the glory to Jesus Christ. और जब पवित्र आत्मा हमारा अंदर में रहेंगे, हम लोग जब बड़े बड़े काम करने लगेगा, जैसे कि अभी यीशु मसीह ने 3 लोगों को चिल्लाया, राइट? लेकिन उससे भी अधिक चिल्लाने वाला बहुत है। There are so many servants of God who raised the dead, more than 10. 10 लोगों से भी अधिक ज्यादा मुर्दों को चिल्लाने वाला परमेश्वर का दास मैंने देखा है। तो वो परमेश्वर से बड़े काम किया कि नहीं किया? उसका मतलब नहीं कि यीशु मसीह नीचे हो गया, नहीं। यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहा है कि बिकॉज आई गो टू माई फादर, क्योंकि मैं मेरा पिता के पास जा रहा हूं। तुम उससे भी बड़े काम करेंगे क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। किसके लिए जा रहा है? क्योंकि बोलता है कि जब तक मैं पिता के पास नहीं जाऊंगा, तुम्हारा पास पवित्र आत्मा नहीं आ सकता। आमीन। और जब पवित्र आत्मा आते हैं, पौल कहता है कि जो यीशु मसीह को उसका मौत से जो जिलाया है, वही आत्मा तुम्हारा अंदर है। और यीशु मसीह कहता है कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर में है, उसने मुझे अभिषेक किया है कि मैं गरीब लोगों को सुसमाचार सुनाऊं और बीमारों को चंगाई करूं और जो बांधा उनको आजाद करूं। तो वही अभिषेक आपके पास है। आमीन। मैं ये रोज बोलता हूं, यीशु मसीह जब संसार में आए थे, उसका शक्ति, उसका सामर्थ लेके नहीं आया। वचन में लिखा है कि वो सारे शक्ति सामर्थ छोड़ के आ गया, मनुष्य बना, और जो मनुष्य का शरीर है उसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा, तभी वो चमत्कार। तो वही अभिषेक हर विश्वासी के ऊपर होना चाहिए। और जब वो होगा तो जो यीशु मसीह करता था वो हम नहीं करेंगे। आमीन। और ये नहीं सोचना कि यीशु मसीह परमेश्वर था तो मैं कैसे उसका जैसे कर, नहीं नहीं नहीं। यीशु मसीह मनुष्य का शरीर में थे, उसका सारे अधिकार स्वर्ग में रख के आया था। वचन में लिखा, वो खाली बना हमारे। खाली जब पवित्र आत्मा ने अभिषेक किया तभी वो चमत्कार करने लगा। क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक होने से पहले यीशु मसीह ने क्या मुर्दों को चिल्लाया था? क्या नहीं। चमत्कार किया था? क्या नहीं। खाली मनुष्य का शरीर में आया, उसका सारे अधिकार छोड़ के आया। क्योंकि इस संसार में परमेश्वर बन के आने के लिए नहीं, ये संसार में परमेश्वर का मेमना बन के आने के लिए। हमें यीशु मसीह उसका मेमना बन गया है ताकि पापियों के लिए मर सके। लेकिन यहाँ पे जब उसका पिता के पास चला जाता है तो क्या होता है? उसका अधिकार को वापस लेते हैं, उसका अभिषेक को वापस लेते हैं। तो आज हम लोग क्यों बड़े बड़े काम करेंगे, उससे भी बड़े काम करेंगे? क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर में है और यीशु मसीह का अभिषेक हमारा ऊपर में है। वचन कहता है कि हम लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठा हुआ है। जैसे इलीशा ने इलाइजा से 2 गुना अभिषेक पाया था, तो आज यीशु मसीह ने भी हर विश्वासियों को यीशु मसीह का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, 2 गुना अभिषेक हमें दिया। इलीशा ने इलाइजा से अधिक बड़ा काम किया था। किसके लिए? क्योंकि इलीशा ने कहा मुझे ट्रिपल एनॉइंटिंग, 2 गुना का अभिषेक चाहिए। तो जब इलाइजा ने जब इलीशा को 2 गुना अभिषेक दिया, इलाइजा से ज्यादा अधिक बड़े काम इलीशा ने किया। तो हमें हर विश्वासी को ये विश्वास करना है कि मेरा ऊपर में भी 2 गुना ट्रिपल एनॉइंटिंग है। The one anointing is Jesus Christ, he has gone to his Father, अभी वो स्वर्ग में है। उसका अभिषेक हमारा ऊपर में, उसका सामर्थ, उसका अधिकार हमारा ऊपर में है, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह में एक शरीर है। और दूसरा है जो यीशु मसीह को अभिषेक किया था वो पवित्र आत्मा हमारा साथ। हमें आप लोग समझ पा रहे हैं? तो आज आपका विश्वास कैसे है?
इस वचन के ऊपर आप लोग विश्वास कर पा रहे हैं? He who believes in me, he will do what I do. जो मुझ पे विश्वास करते हैं, मैं जो करता हूँ वो व्यक्ति करेगा। क्या हमारे देश में ऐसा कोई है विश्वासी नहीं है? आप विश्वासी हैं? Are you the believer? आप विश्वासी हैं? Do you believe in Jesus? If you believe in Jesus, the word Jesus said, He will do what I do. और वो मेरे काम से भी अधिक ज्यादा बड़ा काम करेगा, क्योंकि मैं अभी पिता के पास जा रहा हूँ और मैं जाने के बाद मैं सुखदूत का पवित्र आत्मा को तुम्हारा पास भेजेगा। यीशु मसीह ने कहा था ये तुम्हारा लाभ के लिए, इट इज फॉर योर बेनिफिट। Unless I don't go away from you, I cannot send the Holy Spirit to you. Right? तो आज जो परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करते हैं, ये दो वचन को विश्वास करना पड़ेगा। बीमार को चंगाई करो, लेपर्स को शुद्ध करो, मुर्दों को चिल्लाओ, शैतान को भगाओ। इस वचन को विश्वास करना पड़ेगा कि मैं विश्वासी हूँ और मैं जो परमेश्वर ने किया वो करूंगा, उससे भी बड़े काम करूंगा। सब लोग बोलेंगे उससे भी बड़े काम करेंगे, क्योंकि मेरे ऊपर में डबल एनॉइंटिंग है। आज हमें समझना है, वचन को समझना है, तभी आप बीमार को बोल सकेगा। लेकिन आप आपका अधिकार को आप नहीं समझेंगे तो आप कैसे आपका बीमार को आज्ञा देगा? यू कैन नॉट कमांड, यू कैन नॉट स्पीक टू योर प्रॉब्लम। समझ पा रहे हैं? कभी कभी बीमारी को आप लोग, मैंने देखा किसी को बीमारी को आप ठीक मांगते हैं, बीमार तू निकल, तू मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। और कोई लोग भगाने के बदले में भीख मांगते कि चला जाओ, प्लीज चला जाओ। वहां पर भीख मांगने का जरूरत है, हम लोग को आज्ञा देना है, राज करना है। आज यहाँ पे देखेंगे और अधिक। तो अभी जो वचन सीखा है उसके अनुसार आप लोग का जो समस्या को आप लोग बोलेंगे, will you speak to your problem? When you speak to your problem, he will hear you, okay? जब आपका समस्या को बात करेंगे वो आपको सुनेगा, क्योंकि वो आपका अधिकार का नीचे में है, आपका पाव का नीचे में है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए वचन में साफ लिखा है, sickness can hear you। आज यहाँ पे देखिए ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये जो बीमारी जो आते हैं ये वाला वायरस है, कैंसर वायरस, कुछ डिसीजेस। तो अभी यहाँ पे हम जब देखते हैं ये बीमारी के पास कान है सुनने के लिए। आप लोग समझ पा रहे हैं? ये बीमार के पास कान है सुनने के लिए। अगर आप आज्ञा देगा, जब आपको बीमार हुआ आज्ञा देगा तो वो छोड़ के जाना पड़ेगा। आपको कैंसर हुआ आज्ञा देंगे तो छोड़ के निकलना पड़ेगा। किसके लिए? क्योंकि उसके पास कान है सुनने के लिए। आप लोगों में दिखाओ वचन, यहाँ पर वचन में देखिए साइरस यहाँ पे आते हैं, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. And Jesus said to him, I will come and heal him. मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं उसको चंगाई करूंगा। तो वो अधिकारी वाले ने कहा, प्रभु मैं योगी नहीं हूं कि तुम मेरा घर में आए, ठीक है, but only speak a word, खाली तुम एक ही बात बोलिए, and my servant will be healed। खाली एक ही बात बोलिए और मेरा नौकर चंगाई हो जाएंगे। ठीक है, एक ही बात बोलिए और मेरा नौकर चंगाई हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी अधिकारी हूँ, अधिकारी वाले हूँ मैं भी, राइट? For I also am a man under authority, having soldier under me। सेना मेरा नीचे में है और मैं जब कहता हूँ एक जन को जाओ तो वो जाता है, दूसरे को कहता है कि आओ तो वो आता है, राइट? वो करो तो वो करता है। तो अभी यहाँ पे यीशु मसीह मैं डायरेक्ट ये वर्स 9 तक पढ़ के डायरेक्ट 13 में आ गया। ठीक है, ये जब उसने कहा, यीशु मसीह वचन में कहता है कि वो आश्चर्य हो जाते हैं, उसका विश्वास को देख के आश्चर्य हो जाता है। तब यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? Then Jesus said to the centurion, वो सेना अधिकारी को कहा,
तुम तुम्हारा रास्ता में चले जाओ, जैसे तुम विश्वास कर किया है वैसे ही तुम्हारे ऊपर में हो, ठीक है, तुम्हारे लिए हो। तब क्या हुआ? एंड हिज सर्वेंट वाज हील्ड दैट सेम आवर। आप समझ पा रहे हैं क्या डिस्कशन है यहाँ पे? यहाँ पे क्या डिस्कशन है? आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या डिस्कशन चल रहा है? वो सेंचुरियन बोल रहा है कि तू मेरा नौकर बीमार है, तू उस बीमार को आज्ञा दो, क्योंकि मैं भी अधिकारी वाले हूँ। मेरा सेना को बोलेगा तू आता है, जा जाता है, तू कर, वो करता है, तो तुम भी अधिकारी वाले हैं। तो उस बीमार को बोलेगा जाओ, वैसे वो बीमार जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी वाले को मालूम था कि यीशु मसीह का बातें तो मानेगा वो बीमार वो निकल के जाएंगे। आमीन। तो बीमार सुनता है कि नहीं? सुनता है कि नहीं? बीमार सुनता है। आप जब बोलेगा मेरा बीमार तू निकलेगा। लेकिन वचन में क्या लिखा है? वचन में क्या लिखा? जब आपका समस्या के ऊपर आप बोलते हैं, वचन में क्या लिखा है? जो उसका हृदय में संदेह नहीं करेंगे, जो बोला है वही होगा तो होगा। आज कभी आप बोलेगा बीमार, आप मेरा बात को सुनेगा, उसके पास कान है, वो सुनेंगे, मैं बोलूंगा, आप संदेह रख के बोलेगा तो वो नहीं जाएगा। Because Bible says, whoever says to this mountain that will cast out into the sea, that will happen, if that person doesn't have the doubt in his heart, but believe that what he says will be happen. Amen. आप जब आज्ञा देते हैं, आपका समस्या को बोलते हैं, आपको संदेह रखना नहीं कि मैं ठीक होगा कि नहीं होगा, वो समस्या जाएगा कि नहीं जाएगा। आपने बोला है तो वो निकलना है। और हम लोग किसे बोलेंगे? यीशु मसीह का नाम लेके बोलना है। आमीन। यहां पर देखिए, यीशु मसीह ने, हम लोग जब देखते हैं, हवा के साथ बात किया और समुद्र के साथ बात किया, पानी के साथ बात किया। हवा के पास कहां नहीं की नहीं, हम लोग नहीं समझ रहे कि हवा के पास कहां नहीं की नहीं, लेकिन जब हम लोग अधिकारी वाले हैं, हवा को बोलेंगे तो हवा भी सुनेंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं? जब पानी को बोलेंगे पानी भी सुनेंगे। जब इस वचन में हम लोग देखेगा, देखिए उसका चेला लोग डर गया, बोला कि उन लोग का नाव जो है पूरा पानी घुसने वाला है, पानी से पूरा लहर से कवर हो गया, लहर से पूरा छाया, मतलब कवर हो गया, डूबने वाले। तो उसका चेला लोग ने कहा, यीशु मसीह तुम तो यहाँ पर सोने में सो रहा है, हम लोग के लिए कोई परवाह नहीं है, तो हम लोग तो डूबने वाले, नाश होने वाले। तो यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग के पास छोटा सा फेथ है, कहाँ तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तुम लोग का विश्वास कहाँ गया? फिर उठा, उसने हवा को डांटा, Where are you all fearful, oh you of little faith? Then he arose, वो उठा और हवा को डांटा, rebuke the winds and the sea, rebuke the winds, rebuke the sea, and there was greatly calm. आप समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह ने जब हवा को डांटा, यीशु मसीह ने जब पानी को डांटा, वो रुक गया, शांत हो गया। तो उनके पास कान है कि नहीं? कान है कि नहीं? उनके पास कान है। और आपको वही अधिकार दिया कि इस संसार में आप राज करें। कभी जो अधिकार नहीं है, जो यीशु मसीह में नहीं है, कभी उन लोग आज्ञा देंगे तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन आप यीशु मसीह में है, आपका अधिकार को परमेश्वर सुनेंगे, जो आपका समस्या सुनेगा, क्योंकि आप अधिकारी वाले। अभी यहाँ पर देखिए, और कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं। Jesus spoke to the fig tree. पेड़ के साथ भी हम लोग बात कर सकते हैं, कर सकता है, नहीं कर सकता है? जब यीशु मसीह ने अंजीर का पेड़ को देखा, उसमें फल नहीं मिला, तो यीशु मसीह ने कहा, Jesus spoke to the fig tree. यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ के साथ बात किया। किसके लिए किया? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है, क्योंकि वो सृष्टि करता परमेश्वर है, उसको मालूम है कि वो पेड़ उसका बात को सुन सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, अब आज से तुमसे कोई फल नहीं खाएंगे, तुम ये फल खाएंगे।
राइट। तब से वचन लिखा है कि वो अंचे का पेड़ सूख गया। बात किया उसने, जब उसका एक्सपेक्ट पूरा नहीं हुआ, जब चीजें सही नहीं दिखा, उसने क्या कहा, तुमसे आज से कोई फल नहीं खाएंगे। बात किया, वचन में लिखा है Jesus spoke to the fig tree। क्या आज आपका खेत का अंदर में, आपका घर में ऐसा कुछ है जो कुछ पेड़ है जो फल देता नहीं है? हाँ, जाके आप बात करो, जाके बात करो और आप ब्लेस करो। ये नहीं कहता कि आप जाके सुखा दो उसको ना। यीशु मसीह का तरह आप जाके सुखा दो नहीं। ये तो जो यीशु मसीह ने क्यों खर्च किया, क्यों उस अंजीर का पेड़ को शराब दिया, वो अलग बात है। आप यीशु मसीह की तरह जाके शराब नहीं देना। यहाँ पे तो यीशु मसीह इसलिए उसने उस अंजीर का पेड़ को शराब दिया ताकि उसका चेला लोग को जाने कि विश्वास का शक्ति कितना है, विश्वास का शक्ति कितना है। राइट। नेक्स्ट डे आके देखा चेला ने, तो वो अंजीर का पेड़ सूखा हुआ मिला। तो यीशु मसीह को बोला, अरे कल जो आपने शराब दिया है वो पेड़ सूख गया है। तो यीशु मसीह ने बोला, जो अंजीर का पेड़ में जो किया गया है वो कुछ भी नहीं है। अगर तुम विश्वास करोगे और इस पहाड़ को बोलेगा नदी में गिरो तो गिरेंगे। समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह ने उस अंजीर का पेड़ को मारा ताकि उसका विश्वासियों और उसका चेला को विश्वास का जीवन जीना सिखा सके। हमें समझ पा रहे हैं? तो अभी आप घर में जाके आपका जो पेड़ फल नहीं दे रहा, उसको मारने का जरूरत नहीं। आपको किसी को विश्वास के बारे में सिखाने का आवश्यक नहीं। तुम खुद विश्वास चलाओ। पेड़ मैं आज्ञा देता हूं, फल देने लगो। मैं तुमको आशीष करता हूं, इस बार से फल फलेगा। यू कैन ब्लेस योर द ट्री, द फ्रूट ट्री, मैंगो ट्री हो, कुछ भी ट्री हो आपका घर में है, तो आप जाके आशीष करें, वो सुनेगा। और जब आप आशीष देगा तो वो आशीष भी काम करेगा। He will bless, your tree will be blessed. Amen. आप लोग समझ पाया? वचन को समझ पाया? Jesus spoke to the dead. मुर्दा को यीशु मसीह बात करते हैं। वचन में देखिए, Then he stepped up to the coffin and touched it. When the bowl bearers came to a halt, Jesus spoke directly to the corpse. मुर्दा, डेड बॉडी, जो डेड बॉडी है उसको यीशु मसीह बात करता है। बोलता आज हम मनुष्य क्या करेंगे, कोई मर गया तो है, ये तो मर गया, खत्म, अभी आशा ही नहीं रहा, खत्म हो गया, ये उसको काटो, बस काट दो, बड़े। हाँ, हमेशा परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मर गया तो सबको चिल्लाओ, चिंता करो, नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मरा हुआ भी जी उठेंगे। हमें मारा हुआ भी जी उठेगा, क्योंकि वो मुर्दा जो है वो आपका बात को सुनेगा। अभी यहाँ पे यीशु मसीह ने चिल्लाया है, किसके लिए चिल्लाया? क्योंकि विधवा के पास खाली एक ही बच्चा था, वो विधवा था, उसका पति नहीं थे। तो शायद यीशु मसीह उनके ऊपर में दया किया, क्योंकि वो अकेली थे। अगर उसका बेटा गुजर गया तो वो क्या होगा? तो यीशु मसीह ने क्या किया? उसका बेटा को, मरा हुआ उस शरीर को बोला, जी उठो, जी उठो। वो मुर्दा यीशु मसीह की आवाज को सुन के जी उठा। तो आज यीशु मसीह ने क्या किया? मुर्दा के साथ बात किया, वो मुर्दा सुना। तो आज आप भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह जो किया तुम भी करेंगे। आप लोग खुश है कि विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? क्या कैसे मैं मुर्दा को चिल्लाऊं? वो तो हो ही नहीं सकता। हाँ, बहुत लोग सोच रहे ऐसा, लेकिन ये सच है। अगर बाइबल कहता है तो ये सच है। मुर्दा को आप चिल्लाओगे, मुर्दा को आप चिल्लाओगे। हमें, मेरा यही प्रार्थना है आने वाला दिनों में, कभी हम नहीं होने से भी, कहीं पर हम चला गया, कहीं पर बिजी है, लेकिन हमारा चर्च का मेंबर मुर्दा को चिल्लाने वाला विश्वासी भी होना चाहिए। Amen. I wish that our church members should have such a faith that in my absence you raise the dead. In my absence. Amen. विश्वास करो, आप शरीर में मत चले। आपका आप शरीर में चलेगा, आप आत्मा में नहीं चल सकता, क्योंकि शरीर आत्मा की चीजें को नहीं समझता है। वचन में लिखा है
तो आप आत्मा का चीजें को करने के लिए जो वचन कहता है, जो आत्मा का बातें बोलते हैं, उसको विश्वास करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा बार यीशु ने किसको चिल्लाया था? एक बेटी मरे हुए थे तो उसने चिल्लाया उसको। तो वचन में लिखा है कि यहाँ पर देखिए, he put them all outside, took her by the hands, took her, उसका मरा हुआ शरीर को लिया उसका हाथ से और उसको बुलाया, saying लीडर कर उठो, लीडर कर उठो। तो क्या हुआ? उसका आत्मा लौट के आया, उसका आत्मा लौट के आया। तो आप लोग विश्वास कर पा रहे कि नहीं? Are you able to believe? मुर्दा, हम लोग बोलेंगे मुर्दा मेरा बात को सुनेंगे, बीमारी मेरा बात को सुनेंगे, फिर भी जीवन का श्राप मेरा बात को सुनेंगे। हमें अगर वो आपका बात को सुनेंगे तो वो भागेगा, राइट? सुनेंगे तो वो भागेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग तो आज आप लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया कि नहीं किया? उसके वचन के ऊपर विश्वास किया तो आप चंगाई करेंगे, आप मुर्दों को चिल्लाएंगे, शैतान को भगाएंगे। आमीन। हम मुर्दों को चिल्लाएंगे, बोले हम मुर्दों को चिल्लाएंगे, शैतान को भगाएंगे, बीमार को भगाएंगे, कैंसर को भगाएंगे और हम आजादी जीवन जिएंगे। आमीन। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है, वचन कह रहा है। ठीक है, लास्ट करके ये एग्जाम्पल बोलता हूं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उन्हें ये वचन कभी सुना? पुराना नियम में सुना कभी वचन? जो हाथी, मरा हुआ हाथी, स्केलेटन, that bones were scattered everywhere, जो मनुष्य का जो मरा हुआ हाथी, उसमें मांस नहीं, उसमें फ्लैश नहीं। तो वहां पे हम लोग जब वचन में पढ़ते हैं, आप लोग पढ़िएगा, ये वचन पढ़िएगा, ठीक है? That will help you out। इस वचन को पढ़िएगा, ठीक है? See, let us read together, okay? Again he said to me, let us read. Again he said to me, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. So I prophesied as I was commanded. How many of you will prophesy as God has commanded you? हाँ? कितने लोग प्रोफेसाई करेंगे? क्योंकि परमिशन आपको आज्ञा दिया कि नहीं दिया? परमिशन आज्ञा दिया ना? यहाँ पर आज्ञा दिया कि नहीं? Go and heal the sick, आज्ञा है। Go and raise the dead, आज्ञा है। You are commanded to heal the sick. You are not. God is not telling you, you please do. No, command. God has commanded you. परमिशन ने आपको आज्ञा दिया कि बीमार को चंगाई करो। परमिशन ने आज्ञा दिया कि तुम मुर्दों को चिल्लाओ। तो आप करेंगे, इज़िकियल की तरह करेंगे। इज़िकियल ने क्या किया? इज़िकियल ने कहा कि as I was commanded and I prophesied, there was a noise and suddenly a rattling, and the bones come together, bone to bone. And indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over, but there was no breath in them. अभी जैसे परमिशन ने आज्ञा दिया, वैसे हाथी को कहा, प्रोफेसाई किया। तो क्या हुआ? उस हाथी में चमड़ी आने लग गया, शरीर फ्लैश आने लग गया, लेकिन उसका अंदर में सांस नहीं था। उसका अंदर में सांस नहीं था। तो परमिशन ने और क्या कहा? परमिशन ने फिर से कहा, देखिए, also he said to me, prophesy over the bread, prophesy, son of man, and say to the bread, this thus says the Lord God, come from the four winds, O breathe, and the breathe on these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me. So I prophesied as he commanded me. कितने लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे? इज़िकियल बोल रहा है कि
आई प्रोफेसाई, मैं आज्ञा दिया, मैंने भविष्यवाणी किया क्योंकि मुझे आज्ञा दिया गया, परमेश्वर ने आज्ञा दिया गया। उस सांस को आज्ञा दे, मतलब परमेश्वर ने बोला कि तुम आज्ञा दो उस सांस को। जब इज़ेकियल ने जब परमेश्वर का बात को सुन के जब आज्ञा प्रोफेसी भविष्यवाणी किया, ब्रीथ केम इनटू देम, सांस उनका शरीर में आ गया और जो मुर्दा है, जो हड्डी था, वो जीवित हो गया। वाह! अगर आप परमेश्वर का बात को मानेंगे, उसका आज्ञा को मानेंगे, बीमारी चंगाई होती हुई दिखेगा, मुर्दों जी उठते हुए दिखेगा, आपका समस्या भागते हुए देखेंगे, आपका परेशानियां, दुख, तकलीफ, अशांति नदी में गिरते हुए देखेंगे। आमेन, आमेन, सब लोग बोले आमेन। तो इस वचन के द्वारा हम सबको परमेश्वर आशीष करे। हम लोग अभी लास्ट प्रार्थना में जाने से पहले